एक नॉर्मल हॉस्पिटल, हजारों लोग और सिर्फ एक इन्फेक्टेड पेशेंट। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में ये पूरा हॉस्पिटल इंसानों का नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज का बनने वाला है। और जो भी अंदर था उसके पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे, या भागो या फिर हमेशा के लिए उन्हीं में से एक बन जाओ। कहानी शुरू होती है ऐसे समय से जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की वजह से धीरे धीरे खत्म होने लगी है। हर साल तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उनके अंदर छिपे खतरनाक बैक्टीरिया अब बाहर आने लगे हैं। समुद्र की लाखों मछलियां मर चुकी हैं और कई देशों में खाने की भारी कमी हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच थाईलैंड अभी भी किसी तरह अपने लोगों तक खाना पहुंचा पा रहा है। सरकार राशन को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के लिए कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद लेती है और इन्हीं में से एक होता है सिंह। सिंह अपने साथी के साथ राशन लेकर जा रहा होता है। तभी रास्ते में कुछ लुटेरे उनका रास्ता रोक लेते हैं। लेकिन अगले ही पल मामला पलट जाता है, क्योंकि सिंह पहले मुआए थाई फाइटर रह चुका है। वो अकेले ही उन सब पर टूट पड़ता है और दोनों किसी तरह राशन बचाकर वहां से निकल जाते हैं। इस दुनिया में अब खाना पैसों से भी ज्यादा कीमती बन चुका है। दूसरी तरफ अमीर लोग अभी भी शाही जिंदगी जी रहे होते हैं। इन्हीं लोगों में सबसे बड़ा नाम होता है मिस्टर वासु का, जिसे लोग वो इंसान मानते हैं जिसने थाईलैंड को भुखमरी से बचाया। लेकिन उसी रात उसकी पार्टी में उसका पार्टनर जॉनी अचानक अजीब तरीके से कांपने लगता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। उधर सिंह घर पहुंचकर अपनी पत्नी रेन से मिलता है, जो उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर होती है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रेन को महसूस हो जाता है कि आज कुछ ठीक नहीं है। मरीज लगातार बढ़ रहे होते हैं और स्टाफ भी डरा हुआ दिख रहा होता है। रेन, जिस मरीज का ऑपरेशन करने वाली होती है, उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगती है। उसे लगातार दौरे पड़ रहे होते। कुछ देर बाद उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ जाती हैं। कमरे में मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, वो आदमी अचानक उठकर सामने खड़ी नर्स पर हमला कर देता है। कुछ ही मिनटों में पूरा हॉस्पिटल नरक बन जाता है। जिस आदमी को डॉक्टर बचाने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोगों को काटता हुआ हर फ्लोर पर दौड़ रहा होता है। सबसे डरावनी बात यह थी कि जिसे भी काटा जा रहा था वो कुछ ही मिनटों में वैसा ही बनता जा रहा था। उधर सिंह को सरकारी इमरजेंसी अलर्ट मिलता है कि जिस हॉस्पिटल में रेन काम करती है वहां बेहद खतरनाक स्थिति पैदा हो चुकी है। ये सुनते ही वो तुरंत वहां पहुंचता है। बाहर दर्जनों लोग अपने परिवार वालों के लिए रो रहे होते हैं, जबकि पुलिस हालात संभालने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं और पूरा एरिया अफरा तफरी में बदल जाता है। इसी कैओस का फायदा उठाकर सिंह किसी तरह हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है। अंदर हर तरफ खून, चीखें और भागते लोग दिखाई दे रहे होते हैं। उधर रेन एक कमरे में छुपी हुई होती है। उसे अभी तक ये नहीं पता होता कि ये इन्फेक्शन काटने से फैल रहा है। तभी वही बुजुर्ग मरीज जिसने कुछ मिनट पहले उससे मदद मांगी थी, अचानक उस पर हमला कर देता है। रेन डरकर वहां से भागती है और तभी उसे सिंह की आवाज सुनाई देती है। सिंह कम्युनिकेशन रूम तक पहुंच चुका होता है और माइक से उसे पुकार रहा होता है। लेकिन जैसे ही रेन अपनी लोकेशन बताने वाली होती है, तभी पूरी बिल्डिंग की बिजली चली जाती है। अब ना कैमरे काम कर रहे होते हैं और ना कोई सिस्टम। सिंह समझ जाता है कि अब उसे अकेले ही रेन को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, तभी एक इन्फेक्टेड आदमी उस पर झपट पड़ता है। पहले सिंह उसे मुक्कों से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जल्दी समझ आ जाता है कि ये लोग दर्द महसूस ही नहीं कर रहे। तभी वो पास पड़ा टेलीफोन वायर उठाकर उस आदमी को गिरा देता है। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि पूरे कॉरिडोर में दर्जनों इन्फेक्टेड घूम रहे होते हैं। सिंह किसी तरह उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे एक छोटे बच्चे की चीख सुनाई देती है। वो वापस लौटता है और देखता है कि एक इन्फेक्टेड आदमी बच्चे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही वो बच्चे को पकड़ने वाला होता है, तभी सिंह पीछे से आकर उसे खींच लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और तभी बच्चा, जिसका नाम बड़ी होता है, इशारे से सिंह को समझाता है कि इन लोगों को रोकने का तरीका सिर्फ एक है, सिर पर हमला। सिंह तुरंत उसके सिर पर वार करता है और आखिरकार वो आदमी वहीं गिर जाता है। इसके बाद बड़ी बताता है कि वो डॉक्टर रेन को जानता है। ये सुनते ही सिंह उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि अब हॉस्पिटल में अकेले बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आगे हालात और भी खतरनाक होने वाले हैं। उधर सरकार को आखिरकार समझ आ जाता है कि मामला कंट्रोल से बाहर जा चुका है। आर्मी ऑफिसर्स फैसला लेते हैं कि अगर ये इन्फेक्शन बाहर फैला तो पूरा शहर खत्म हो जाएगा। इसलिए पूरे हॉस्पिटल को उड़ाने का आदेश दे दिया जाता है। अब सिंह, रेन और बाकी बच्चे लोग सिर्फ ज़ॉम्बीज से नहीं बल्कि टाइम से भी लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ रेन किसी तरह सीसीटीवी कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर जब वो कैमरों की फुटेज देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का लगभग हर फ्लोर इन्फेक्टेड लोगों से भर चुका होता है। इसी बीच सिंह और बड़ी उसकी मां के ऑफिस तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर पता चलता है
कि रेन वहां नहीं है। तभी बड़ी को पता चलता है कि रेन 10वीं मंजिल पर हो सकती है। दोनों वहां जाने निकलते हैं, लेकिन तभी थॉम्बीज का बड़ा झुंड उनके पीछे पड़ जाता है। जान बचाकर भागते हुए वो एक कमरे में घुसते हैं जहां एक लड़का अपने बीमार पिता के साथ बैठा होता है। उसे समझ आ जाता है कि अब बचना मुश्किल है। अगले ही पल बाहर खड़े ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ना शुरू कर देते हैं। सिंह तुरंत बड़ी को लेकर ऊपर बनी मचान पर चढ़ने लगता है। नीचे खड़े ज़ॉम्बीज उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी बड़ी का पैर पकड़ लेता है, लेकिन सिंह तुरंत उसके सिर में नुकीली चीज घोंप देता है। किसी तरह दोनों ऊपर पहुंचते हैं। यहाँ फिल्म बहुत अच्छे से दिखाती है कि धीरे धीरे सिंह और बड़ी के बीच भरोसा बनने लगा था। लेकिन अगले ही पल बड़ी अपनी मां को देख लेता है और दौड़कर उसे गले लगाने जाता है। तभी सिंह की नज़र उसके हाथ पर पड़े गहरे काटने के निशान पर जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। बड़ी की मां रोते हुए सिंह से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बड़ी को सुरक्षित रेन तक पहुंचा दे। लेकिन जब सिंह बड़ी को लेकर वहां से जाने लगता है तभी बड़ी अचानक वापस अपनी मां की तरफ भागता है और उसी पल उसे एहसास होता है कि उसकी मां अब इंसान नहीं रही। उसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी होती हैं। बड़ी जोर से चीखने लगता है और उसकी आवाज सुनकर आसपास छिपे दूसरे ज़ॉम्बीज भी उनकी तरफ आने लगते हैं। सिंह तुरंत बड़ी को उठाता है और तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागता है, क्योंकि अब उन्हें किसी भी हालत में 10वीं मंजिल तक पहुंचना था। उधर रेन सीसीटीवी कैमरों के जरिए देखती है कि वासु अभी भी जिंदा है और हॉस्पिटल के एक सुरक्षित कमरे में छिपा हुआ है। वो तुरंत वहां पहुंचती है, लेकिन बाहर सैनिक पूरे हॉस्पिटल में बम लगा चुके होते हैं। उन्हें साफ आदेश मिला होता है कि किसी भी हालत में सिर्फ वासु और उसकी पत्नी को बाहर निकालना है। इसी बीच बड़ी एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को बिल्डिंग की तरफ आते देखता और उसे लगता है कि सरकार सबको बचाने आई है। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही होती है। वो हेलीकॉप्टर सिर्फ एक आदमी के लिए आया था। सैनिकों के पास मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ 30 मिनट बचे होते हैं, क्योंकि उसके बाद पूरा हॉस्पिटल उड़ाया जाएगा। तभी वासु को पता चलता है कि उसकी पत्नी के लिए रखा खून खत्म होने वाला है। वो रेन के सामने सौदा रखता है कि अगर वो और खून का इंतजाम कर दे तो वो उसे भी यहां से बाहर निकलवा देगा। रेन मजबूरी में दोबारा बाहर जाने का फैसला करती है, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। उसे बचाने के लिए सिंह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है ताकि उनका ध्यान उसकी तरफ चला जाए। वो अकेले ही उन पर टूट पड़ता है, जबकि रेन किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करती है। इसी दौरान सैनिक 10वीं मंजिल तक पहुंच जाते हैं और वासु को लेकर बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन रेन को पीछे छोड़ देते हैं। तभी सिंह देखता है कि एक ज़ॉम्बी पीछे से रेन पर हमला करने वाला है। वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और पूरी ताकत से उसके सिर पर वार करने लगता है। इसके बाद आखिरकार सिंह और रेन एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी सैनिक सिंह को हॉम्बी समझकर उस पर गोली चला देते हैं। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ता है। रेन उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन सैनिक उसे जबरदस्ती वहां से खींच ले जाते हैं। कुछ देर बाद सिंह फिर उठ खड़ा होता है। पहले वो सैनिकों के साथ मिलकर ज़ॉम्बीज से लड़ता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि ये लोग सिर्फ वासु को बचाने आए हैं, बाकी सब उनके लिए बेकार है। इसके बाद सिंह उन्हीं सैनिकों से भिड़ जाता है। कंधे में गोली लगी होने के बावजूद वो जबरदस्त लड़ाई करता है। तभी अचानक एक हॉम्बी पीछे से आकर उस अफसर पर हमला कर देता है, जिससे सिंह को संभलने का मौका मिल जाता है। कुछ देर बाद रेन वापस उसके पास पहुंचती है और उसका जख्म संभालती है। दर्द में होने के बावजूद सिंह हार नहीं मानता। वो रेन से कहता है कि अगर वो यहां से जिंदा निकले तो वापस अपने होम टाउन जाएंगे और नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि धमाके में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। इसी बीच हॉस्पिटल का फायर सिस्टम चालू हो जाता है और ऊपर से पानी गिरने लगता है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पानी पड़ते ही पूरे हॉस्पिटल में मौजूद ज़ॉम्बीज और भी ज्यादा डरावने रूप में बदलने लगते हैं। उनकी आवाजें पूरे हॉस्पिटल में गूंजने लगती हैं। अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं। रेन को वासु और उसकी पत्नी फिर दिखाई देते हैं, लेकिन पास पहुंचते ही उसे एहसास होता है कि उसकी पत्नी भी पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी है। लेकिन वासु उसे छोड़कर जाने से इनकार कर देता है और अगले ही पल उसकी पत्नी उसे काट लेती है। फिर दूसरे ज़ॉम्बी भी वासु पर टूट पड़ते हैं। अब हॉस्पिटल में सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं, सिंह, रेन और बड़ी। तभी सिंह फैसला करता है कि वो पीछे रुककर ज़ॉम्बीज को रोकेगा ताकि रेन और बड़ी छत तक पहुंच सकें। दोनों किसी तरह ऊपर पहुंचते हैं, जहां एक सैनिक उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठा देता है। लेकिन रेन उससे विनती करती है कि वो कुछ मिनट और इंतजार करे, क्योंकि सिंह अभी नीचे फंसा हुआ है। उधर सिंह चारों तरफ से हॉम्बीज से घिर चुका होता है। वो एक लोहे की ब्लेड उठाता है और पूरी ताकत से लड़ना शुरू कर देता है। किसी तरह वो भागते हुए छत तक पहुंच जाता है और दरवाजा पकड़कर रोकने लगता है ताकि ज़ॉम्बीज हेलीकॉप्टर तक ना पहुंच सके। अब धमाके में सिर्फ 3 मिनट बाकी होते हैं। सैनिक पायलट को उड़ान भरने का आदेश देता है। रेन रोते हुए अपने पति को देखती है, जो उससे बस कुछ मीटर दूर होता है। सिंह धीरे धीरे मुस्कुराते हुए उसकी तरफ चलता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि शायद ये आखिरी बार है जब वो उसे देख रहा है।
हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है और उसी पल सिंह फैसला कर लेता है कि अब वो जितने ऑम्बीज को हो सके अपने साथ लेकर जाएगा। रेन हेलीकॉप्टर से देखती है कि उसका पति अकेले पूरी भीड़ से लड़ रहा है और तभी जोरदार धमाका होता है। पूरा हॉस्पिटल आग के गोले में बदल जाता है। रेन टूटकर रोने लगती है क्योंकि अब उसे लगता है कि सिंह मर चुका है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि सिंह असल में जिंदा बच गया था। धमाके से ठीक पहले वो एक लोहे के चैम्बर में छिप गया था और अब वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए एक नए सफर पर निकल चुका।